नमस्कार। ए टू जेड डिशेज उषा कोरजानी में आप सबका स्वागत है। सुबह हो या शाम, शुरुआत तो हमारी चाय से ही होती है और चाय के साथ कुछ खाना तो चाहिए। तो हम बाहर से हमेशा ना टोस्ट या खारी लेके ही आते हैं, पर वैसे हम सोचते हैं कि इसे घर पर बनाना मुश्किल है। आज हम बिना ओवन के इतनी खस्ता परतों वाली खारी बनाएंगे जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। डब्बा भरकर आप बना सकते हो और इसे चाय के साथ ले सकते हो। एक बर्तन में 2 कप मैदा डाल दीजिए और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना। अब ये जो है ना आटा हमें अच्छे से मोइन करना है, तो इसके अंदर आपको डाल देना है 2 से 3 चम्मच तेल और अच्छे से ना मैदे के अंदर इसे इस तरीके से मसलना है। देखिए मैदे को अच्छे से मिक्स करना है तेल के अंदर, और ये इतनी खस्ता इतनी बढ़िया खारी बनेगी ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैदा है ना, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ऐसा होना चाहिए। देखो एकदम बढ़िया। 2 से 3 चम्मच तेल डालोगे ना तो बस अच्छे से हो जाएगा मोइन। उसके बाद अब हमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालना है और आटा गूंदना है। तो ये जो खारी के लिए आटा है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि खस्ता खारी परतों वाली खारी बनानी है तो उसके लिए एकदम कड़क सख्त आटा गूंदना है। नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालना है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है। उसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में करके पानी डालें। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें पता है कि कितना पानी डालना है, तो हम इकट्ठा ही पानी डाल देते हैं और वहीं पर ही गलती हो जाती है। फिर क्या होता है, कई बार क्या आटा ज़्यादा नरम हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालना और इस तरीके से आटा गूंदना। देखो ना ही ज़्यादा ये सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है, बस ऐसा आटा होना चाहिए। उसके बाद ना थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, और आटे को खूब अच्छे से मसलना। देखो लगभग ना आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखो आटा कितना जालीदार है, बस ऐसा होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे। एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच मैदा और साथ ही साथ ना मैंने इसके अंदर डाला है 3 चम्मच तेल, और अच्छे से मैदे और तेल को हमें मिला लेना है। ये जो खारी है ना एकदम खस्ता बनती है, तो बीच में ये लगाना पड़ता है, उसके बाद ही बनती है। तो एक ये गाढ़ी पेस्ट, एकदम थिक पेस्ट बनकर तैयार है। अब चकले पर नहीं, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा तेल लगा लेना, पूरे पूरे आटे को ले लेना और खूब अच्छे से ऐसे मसलना, लगभग 2 से 3 मिनट तक मसलना। फिर एक मोटा सा रोल बना लेना इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा मोटा रोल बनाने के बाद ना इसमें से हम लोइयाँ निकालेंगे। सारी की सारी आपको एक जैसी, एक जितनी लोइयाँ निकालनी है। तो लगभग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5 इस तरीके से लोइयाँ निकाल ली है। आप जितनी एक बारी में खारी बना सकते हो उस हिसाब से आप बनाइएगा। मैंने थोड़ी बनाई है, मतलब ये अभी आपको थोड़ी लग रही होगी पर बाद में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो अब आपको एक लोई लेनी है, इस पर सूखा मैदा छिड़कना है और इसे एक गोल रोटी की तरह बेलना है। अब गोल रोटी की तरह बेलना है तो आपको अब ये सवाल आ रहा होगा कि इसे पतला बेलना है या मोटा बेलना है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो ये मैदा है तो इसे ज़्यादा पतला भी मत बेलना, नहीं तो ये बीच से फट सकती है, टूट सकती है। और इसे ज़्यादा मोटा भी मत करना, नहीं तो फिर है ना एकदम कच्ची लगेगी खारी। तो आपको ना ही ज़्यादा पतला रोटी को बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, इस तरीके से मीडियम बेले। पर ध्यान आपको क्या करना है कि सारी की सारी लोइयाँ की जो रोटियाँ हैं ना वो एक जितनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सारी मैंने बेल ली है। अब हम ये एक रोटी को लेंगे और जो हमने मैदे और तेल को मिलाकर एक गाढ़ी पेस्ट बनाई थी ना, वो इस तरीके से रोटी पर अच्छे से लगानी है। उसके बाद इससे ना क्या होगा, एकदम खारी खस्ता बनेगी और एक के ऊपर एक रोटी रखनी है तो वो चिपकनी चाहिए अच्छे से, तो इसी वजह से होगा। और इसके ऊपर फिर आपको छिड़कना है सूखा मैदा, इससे परतें खुलेंगी इसलिए सूखा मैदा छिड़कना है। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है, इस पर भी आपको ये पेस्ट लगा देनी है। उसके बाद फिर से सूखा मैदा छिड़कना है। ऐसे ही बारी बारी करते हुए हम 5 से 6 जो रोटियां बनाइए एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरीके से करते जाएंगे। एकदम परतों वाली खारी है और सच्ची में ये इतनी स्वाद वाली लगती है ना, मतलब एक बात दिल से कह रही हूँ कि आप बाज़ार की भूल जाओगे खाना, ये इतनी बढ़िया खारी लगती है।
अब देखो ये आखिरी वाली रोटी भी मैंने रख दी है, इस पर भी मैंने अच्छे से ये पेस्ट को लगा दिया और सूखा मैदा भी छिड़क लिया है। और सभी रोटियों को इकट्ठा लेते हुए एक तरफ इस तरीके से लपेट लेना है, यानी कि फोल्ड करना है, और दूसरी तरफ भी ऐसे करते हुए ऊपर नीचे से भी हमें इसी तरीके से अच्छे से कर देना है। देखो इस तरीके से लपेट लिया, फिर हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबा लेना है ऊपर की तरफ। दोनों तरफ हमें सूखा मैदा छिड़कना है और अब इसे हमें बेलना है। अब देखो रोटियों को तो हमने पतला बेला था, पर इसे आपको पतला नहीं करना है, क्योंकि खारी है ना, इसे आपको हल्के हल्के हाथ से बेलना है। अगर आपने बहुत ज़ोर से बेल लिया और बहुत ज़्यादा पतला कर लिया ना, तो जो आपकी ये परतें हैं ना वो एकदम दब जाएगी, वो एकदम खुलेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, हल्के हल्के हाथ से बेलन को लगाना और इस तरीके से मोटा मोटा ही बेलना। देखो कुछ इतना ही होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ, खारी के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया कढ़ाई के अंदर, और बस ये गरम हो रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने बेल के रखा था ना, इसमें से अब इस तरीके से हम लंबी लंबी पट्टियाँ कट करेंगे। लंबी लंबी स्ट्रिप्स हमें कट करनी है इस तरीके से, और फिर इसे टेढ़ा करते हुए हमें इस तरीके से, आपको खारी कितनी बड़ी बनानी है छोटी बनानी है उस हिसाब से आप इसके टुकड़े करना। मैंने इतने में से 3 बार कट लगाए हैं और देखो कितनी परतें बढ़िया हैं। और इसके लिए जो तेल है ना वो हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम तेज़ धुएंदार ज़्यादा गर्म होगा ना तो खारी डालते ही एकदम लाल लाल हो जाएगी, उसकी परतें नहीं खुलेगी। जैसे हम समोसे कचौरी बनाते हैं तो कैसे हल्के गरम तेल में डालते हैं, मठरियाँ बनाते हैं, बस वैसे इसके लिए भी हल्का गरम तेल होना चाहिए। बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहना, इसकी आप देखेंगे धीरे धीरे परतें खुलेंगी। जैसे हम बाज़ार की खारी होती है ना, अच्छा सुनहरा कलर आ जाए, खस्ता हो जाए, तब तक इसे आपको फ्राई करना है, यानी कि तलना है। मध्यम आंच तक ही इसे तलना, तेज़ आंच हाई फ्लेम मत करना। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से हमने ये बढ़िया तरीके से बना ली है ये खस्ता खस्ता परतों वाली खारी। और सच्ची में ये इतनी बढ़िया लगती है ना, मतलब मैं एक बात बताऊँ, अगर आप डब्बा भर कर भी बना कर रख दोगे ना, छूमंतर हो जाएगी हफ्ते भर में, मैं सच बोल रही हूँ। चाय के साथ लो या बच्चों को दो, उन्हें बहुत पसंद आएगी। मैं तो रोज़ाना ऐसे सुबह में गर्मा गर्म चाय के साथ ले रही हूँ, घर में भी ये सभी को पसंद आएगी, इतनी बढ़िया खा रही है। तो फटाफट से बना लो, किस बात की देर है। और देखो यहाँ तक आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।